आप में से कोई भी खुद परमेश्वर का भय उत्पन्न नहीं कर सकता, लेकिन हर वो व्यक्ति अगर ईमानदारी से प्रभु के सामने जाए और प्रभु से कहे, प्रभु मेरी कंडीशन ऐसी हो गई है कि पाप करने के बाद भी मुझे कुछ पछतावा ही नहीं है। प्रभु मेरा मन कठोर हो चुका है। झूठ बोलना तो प्रभु मेरे लिए इतना आसान है कि मैं घर से निकलता हूं, मैं घर पे बैठा रहता हूं, किसी के पास जाने के लिए कोई मुझे कॉल करता है और मैं उसको बोलता हूं हाँ बस मैं रास्ते पर ही हूं, जबकि मैं घर में रहता हूं। झूठ बोलना तो मेरे लिए इतना आसान हो चुका है। खुदावन, मेरे भाइयों और बहनों, याद रखना, परमेश्वर आपसे पवित्रता की नहीं, वो सबसे पहले आपसे ईमानदारी की मांग करता है। In Old Testament, God demand holiness, but in the New Testament, God demand honesty. आप और मैं जब मरने के बाद वहां चलेंगे तो आप मेरे साथ चलना। हम चोर का इंटरव्यू लेंगे जो वहां पर गया था, और मैं सबसे पहले आपके साथ उससे एक बात पूछूंगा, भाई तू पहला व्यक्ति है जो स्वर्गलोक में आया था जब यीशु मरा और तुझे अपने साथ ले गया। मेरे को तेरे से 3 सवाल पूछने हैं। हाँ पूछो। तू कौन सी चर्च में जाता था? मैं चर्च में तो कभी गया ही नहीं था। अच्छा, तू कभी चर्च नहीं गया था? कभी नहीं गया था। ओके, तूने बाइबल कोर्स कहां से किया था? अब जब चर्च ही नहीं गया तो बाइबल कॉलेज कहां से किया होगा? ओके, आपको पवित्र आत्मा मिला था? वो भी नहीं मिला था। न बाइबल पढ़ी है उसने, न बाइबल कॉलेज में गया है, न उसको पवित्र आत्मा मिला है। ओके ओके ओके, आपने यूट्यूब पे किसको सुना था क्या? यूट्यूब उन दिनों में था किधर? कुछ भी नहीं था। अच्छा ठीक है ठीक है, आपने बपतिस्मा लिया था? किधर से लिया? ना भाई, तूने बपतिस्मा लिया, न तूने प्रभु भोज की रोटी तोड़ी, न तू बाइबल पढ़ता था, तू कुछ करता ही नहीं था, तू स्वर्ग में आया कैसे? मरने से 2 मिनट पहले ईमानदार बन गया। Praise the Lord। एक ही चीज थी, सिर्फ एक ही चीज, He became honest। वो ईमानदार बना। प्रचारक भाइयों, सिर्फ अपनी परफेक्टनेस नहीं कि तुमने कितने घंटे खुदा को दिए, अपनी गलतियों का भी प्रचार करो, क्योंकि आज की यूथ जानते हैं, हमें एक बंच ऑफ होली पीपल का जानती है। कई यूथ जब हमको देखते हैं ना, वो हमको देख के ही कहते हैं नहीं नहीं, इनकी तरह बनने में तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ दिखाते हैं कितने परफेक्ट हैं। मैं आपको सच कहना चाहता हूं, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। आप YouTube पे मेरे कोई भी संदेश को सुन लो, मैं हमेशा वहां पर अपनी गलतियों का प्रचार करता हूं, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही हूं, प्रतिदिन गिरता हूं, पर परमेश्वर दयालु है जो मुझे उठाता है। एंड ही सेम फॉर यू। मांगिए खुदा से। मैं आपको कहना चाहता हूं एक आखिरी चीज, और उसके बाद हम वाइंड अप कर रहे हैं। लिसन, परमेश्वर ने नई दाखरस, वो नया भय उत्पन्न करने के लिए नहीं कहा है। परमेश्वर ने वो नई दाखरस आपको मांगने के लिए कहा है। मांगिए खुदा से, हर दिन मांगिए, मांगते रहिए, प्रभु मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे। आई डोंट नो कितने लोग अंकल केनेथ हैगिन को जानते हैं, बट मुझे जब वो मिलेंगे मैं उनको ऐसे कहूंगा, अंकल, मैं उनको सैल्यूट करूंगा। एक दिन अंकल हैगिन को यीशु दिखाई दिए एक दर्शन में, और यीशु उसको कुछ सिखा रहे थे। अचानक एक दुष्ट आत्मा बीच में आई, और जो वहां से आवाज आने वाली थी वो आवाज बंद हो गई। अंकल हैगिन यीशु को देख रहे थे, पर यीशु क्या कह रहा था वो आवाज दब गई थी। वो देख रहा था कि यीशु के होंठ हिल रहे हैं, पर उसकी आवाज यहां तक नहीं पहुंच रही है, और बीच में एक दुष्ट आत्मा ऐसे घूम रही थी। अचानक उन्होंने यीशु को कहा, प्रभु इस दुष्ट आत्मा को बोलिए ना यहां से जाए। और यीशु ये सुनकर उनको स्माइल कर रहे थे, प्रभु इसे भगाइए। एंड जीसस स्माइल। कभी आपने यीशु को हंसते हुए देखा है? जब 2014 में मैंने उसको पहली बार देखा, वो हंसी मैं आज तक नहीं भूला, आज तक नहीं। वो बिल्कुल वैसे नहीं दिखता जो वो मूवीज में दिखता है। वो ऑसम है,
वो डिफरेंट है। सच कहता हूं, जब आप उसे देखेंगे आपके अंदर वो कलाम याद आएगा, घने जंगलों में मेरा प्रेमी सेब के पेड़ के समान है। आप जानते हैं जब अंकल हैगिन ने उनको देखा, वो हंस रहा था, और बाद में अंकल हैगिन ने दुष्टात्मा को कहा, लीव इन जीसस नेम, और वो दुष्टात्मा वहां से चली गई। और अंकल हैगिन के सामने यीशु आए, और अंकल ने एक सवाल उनसे पूछा, प्रभु आप इसे क्यों नहीं भगा रहे थे? और प्रभु ने उससे कहा, हैगिन जब तक तू कुछ नहीं कहे मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब सोचो, आप मांग रहे हो कि सिर्फ इमेजिन कर रहे हो कि एक दिन आएगा, एक पास्टर आएंगे, पंजाब से आएंगे, बॉम्बे से आएंगे, हाथ रखेंगे, गिर जाऊंगा, जीवन बदल जाएगा। निकलो इस धोखे से बाहर। हमारे कलीसिया में एक भाई आता है, उसके यहां से बाल गुमे। मैंने उनसे पूछा, भाई आपके बाल क्यों गुम हैं? बोला, ब्रदर इतने लोगों से हाथ रखवाए हैं, बाल ही गुम हो गए। आज की मसीहत को शॉर्टकट चाहिए। आए कोई, आत्मिक पिता का मतलब भी नहीं पता है कि आत्मिक पिता होता क्या है, बस ऐसे ही किसी को भी आत्मिक बाप बना के बस हम पे हाथ रखो। नैरो गेट से हम लोग को जाने को होता नहीं है, आप थोड़ा शॉर्टकट लेके चलो। हमें हाथ रखवाओ, पैर रखवाओ, पूरा उनको अपने ऊपर आने के लिए कह दो। कुछ नहीं होगा, प्रतिदिन खुदा को ढूंढना पड़ेगा। एवरी डे, एवरी सिंगल डे। डॉक्टर अव्वर आए थे एक दिन बॉम्बे में। मैं सिर्फ उनका हाथ रखवाने के लिए 600 रुपये की टिकट लेके गया था। मुझे पॉकेट में खाने के लिए पैसे नहीं थे, मैंने उधारी लेकर टिकट खरीदी थी। मैं वहाँ पर गया, मैंने उनको लास्ट से बोला मेरे लिए दुआ कर दो। उन्होंने हाथ रखा, मैं गिर गया। मुझे लगा आज से मेरी जिंदगी बदल गई, आज के बाद मैं भी कुछ बन गया, आज के बाद मैं भी जिस पे हाथ रखूंगा वो भी गिर जाएगा। और मैं घर पे पहुंचा, मुझे प्रभु ने कहा शरीर में नहीं स्वभाव में गिरना सीख। आपको पता है, इतने महान व्यक्ति के हाथ रखने के बाद भी मैं 3 दिन के बाद वापस वो सब काम करने लग गया जो मैं पहले करता था। किसी के हाथ रखने से किसी की जिंदगी नहीं बदलती, तुम्हारे ऊपर उसका हाथ होना चाहिए, तब जिंदगी बदलती है। मैंने पंजाब में लोगों के 3 परमेश्वर देखे, नॉट पिता पुत्र पवित्र आत्मा, 3 परमेश्वर, तेल पानी पास्टर। हर व्यक्ति बॉटल लेके आता रहा, और प्रभु मेरा गवाह है, मैंने एक के लिए दुआ नहीं की। मैंने कहा कहां लिखा है? हमारे पास्टर तो करते हैं, उससे करवाओ। मुझे मेरे सामने ये सब, आजकल लोग पानी लेके आते हैं, पास्टर जी पानी के लिए, कहां लिखा है बाइबल में? कोई समय था उनका परमेश्वर था पिता पुत्र पवित्र आत्मा। आज के लोगों के 3 परमेश्वर हैं, तेल पानी पास्टर। मैं जानता हूं समय हो चुका है, और फिर भी आपको एक बात आज वार्न करके जाता हूं मैं यहां पर। और मुझे इसकी कोई केयर नहीं है कि अगर मैं अगली बार आया तो आप में से कितने लोग ये नहीं मानेंगे। न मैं, न यहां पर आने वाले जो भाई हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, ना वो केयर करते हैं इस बात की। मैं आपको सामने से कहना चाहता हूं, हर वो व्यक्ति जो यीशु मसीह से ज्यादा पैसों का प्रचार करता है, वो एक झूठा भविष्यवक्ता है। ही इज अ फॉल्स प्रॉफिट, ही इज अ फॉल्स टीचर। और अगर आप ऐसों को सपोर्ट करते हो तो यू आर सपोर्टिंग अ फॉल्स प्रीचर्स, अ फॉल्स प्रीचर्स। मैं कितने लोगों को देखता हूं, मैं सच कहता हूं, आइए आज मिलकर प्रोफेसी करें कि दुकानें बंद हो।
आइए आज प्रोफेसीज करें अपने मुंह से कि जो भी लोग यीशु के नाम से व्यापार कर रहे हैं, एक बार फिर से वो मंदिरों में आए, कोड़ा उठाए और हर एक को बाहर निकाले। और ये होगा, ये होगा। I prophesy in the name of Jesus कि बहुत सारी दुकानें बंद होगी और एक बार फिर से पृथ्वी पर पंजाब में धार्मिकता निवास करेगी, चंडीगढ़ में धार्मिकता आएगी। आइए कन्फेस कीजिए, चंडीगढ़ में धार्मिकता आएगी, लोग मन फिराएंगे, पश्चाताप करेंगे, रियल रिवाइवल आएगा, लोग यीशु की तरफ फिरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। आमेन। हम विश्वास करते हैं कि खुदा आने वाले समय में जो पौधे उसने नहीं लगाए हैं वो सब उखाड़े जाएंगे और पृथ्वी पर धार्मिकता निवास करेगी। आज हमें फिल्म स्टार्स की जरूरत नहीं है, आज हमें यर्मियाओं की जरूरत है, आज हमें दाऊद की जरूरत है, आज हमें यहेजकेल की जरूरत है, आज हमें दानियल की जरूरत है, न कि चीप एवेंजर्स की जरूरत है हमें। मैं आपको सच कहता हूं, कई लोग मुझे बॉम्बे में एक बात पूछते हैं, बोलते इतना छोटा घर है तेरा। मैं एक छोटे से कमरे में 4 लोगों के साथ रहता हूं, कई जगहों पे मुझे पैदल जाना पड़ता है, मैं बस में यात्रा करता हूं। कई लोग मुझे कहते हैं ब्रदर आप पास्टर? मैं उनको बोलता हूं यस आई एम अ पास्टर। आपके पास कुछ है नहीं ना, आपके पास गोल्ड है ना सिल्वर का है। मैंने उनको बोला पैसे कमाने होते तो मैं मार्केट में दुकान खोलता। कलीसिया पैसे कमाने की जगह नहीं है, वो परमेश्वर के राज्य को प्रचार करने की जगह है, प्रचार करने की जगह। काश, मेरी ये प्रार्थना है कि आज के मैसेज को आप पॉजिटिवली लो और आप जानो कि इस बंदे ने जो कहा है सच कहा है। भले ही वो अजीब लग रहा है, भले ही जिस शिक्षा को मैंने पाया है ये उससे मैच नहीं करता, लेकिन ये सत्य है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर में गवाही दे रहा है कि यस ये सत्य है, ये सच है। मैं फिर से कहता हूं, परमेश्वर का भय मानिए, फियर गॉड। वो खुद उत्पन्न नहीं होता, वो परमेश्वर देता है उन लोगों को जो उससे मांगते हैं। मैं सच कहता हूं, एक दिन बहुत जल्द आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप अपनी आंखों से देखोगे, आपके सामने जब आप मरेंगे और आप खुद ये जो आपका शरीर है ये नहीं, आप खुद इसमें से बाहर आएंगे और देखेंगे कि आपकी बॉडी पड़ी थी, और आप खुद अपनी आंखों से देखोगे स्वर्ग से एक चैरिट नीचे उतरेगा, एक रथ नीचे उतरेगा, आपके सामने स्वर्गदूत आएंगे और वो आपसे कहेंगे चल, उन लोगों के लिए जो प्रभु का भय मानते हैं। और आप उसके साथ रथ पर बैठेंगे, आप आसमान देखेंगे, आप गैलेक्सी देखेंगे, आप उन ग्रहों को देखेंगे। पहले आसमान से क्रॉस होंगे, दूसरे आसमान से क्रॉस होंगे, और जब आप तीसरे स्वर्ग में वहां पर पहुंचेंगे, आपके लिए गेट पर इब्राहिम खड़ा होगा। वो आपका स्वागत करेगा, वो आपको कहेगा चल मेरे बच्चे, मैं तुझे परमेश्वर के राज्य में ले चलता हूं। आप सोचो, आप इब्राहिम के साथ पैराडाइज में वॉक कर रहे हो, उसके साथ चल रहे हो, और वो उसके बाद आपको संतों से मिलाएगा। आप यिर्मयाह से मिलोगे, आप दानियल से मिलोगे, आप यहेजकेल से मिलोगे, आप सैमुएल से मिलोगे। लेकिन इनसे मिलने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि अब तक आपने उसे नहीं देखा है। और आपको पता है, वो लोग उसके बाद वो आपको उस ग्लोरियस पर्सन के पास, यीशु के पास ले जाएंगे। और जैसे आप यीशु को देखोगे, आप रो पड़ोगे उसके सामने कि यही वो व्यक्ति है जो मेरे गुनाहों के लिए मरा। और उस दिन आप उसके सामने रोएंगे और प्रकाशित वाक्य का वो वचन पूरा होगा कि उसने हमारे आंखों से सारे आंसू पोंछ डाले। और उसके बाद वो आपको, लिसन, वेट, उसके बाद वो आपको अपना दाहिना हाथ पकड़ेगा और वो आपसे कहेगा चल, तेरे प्रतिफल का समय आ गया है। तू मेरा भय मानने वाला व्यक्ति था, तू उन लड़कों और लड़कियों की तरह नहीं था जो रात को बैठ के चैट्स करते थे, तू मेरा भय मानता था। चल, आज मैं तुझे तेरा प्रतिफल देता हूं। और आप उससे कहोगे प्रभु मैं स्वर्ग में आ गया हूं, अब कौन सा प्रतिफल? चल, मैं तुझे आज तेरे स्वर्गीय पिता से मिलवाता हूं। और उस दिन वो वचन पूरा हो जाएगा, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। That is a fruit of eternal life। मैं इस जीवन का इंतजार कर रहा हूं,
पैसा, शोहरत, नाम, ये 7 साल पहले ही मैं क्रूज पे चढ़ा चुका हूं। लोग मुझे गालियां दें, लोग मेरी बड़ाई करें, मैं मरा हुआ हूं इन बातों के लिए। आई एम डेड। इसीलिए पौलुस कहता है, उस धन्य जीवन की आशा में मैं जीवित हूं। आई लिव इन द ब्लेस्ड होप इन अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्लीज फियर गॉड। जो लोग परमेश्वर का भय मानेंगे उनके लिए वहां प्रतिफल है।